हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फिर से हमारी नया सरकार बनने वाली है और नया सरकार जैसे ही बनता है दोस्तों उसके कुछ दिनों के बाद आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को 35-35 हजार रुपये आए हैं। आप लोगों को पता है कि सालाना 6,000 तो आता ही आता है, लेकिन जिन लोगों का बैक डेट से भी आया, जिन लोगों को पिछले बार पैसा नहीं मिला था, कहीं किसी कारणवश पैसा अटक गया था, तो उन सबको एक ही साथ मिला है। तो दोस्तों अब आप अपना वक्त को ना गवाइए और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है उसका हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जैसे ही आपका न्यू नोटिफिकेशन आएगा कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कब मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अपना प्रॉब्लम को कमेंट कर सकते हैं। इसका हम पूरी तरह से सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब हम आपके वक्त को जाया ना करते हुए आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। अगर आप पूरा प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप खुद से अपना घर बैठे किसी को भी 1 रुपया ना खर्च करते हुए खुद से अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही बेहद आसान है, जो कि आप अपने मोबाइल फोन से, आप अपने पीसी से आराम से कर पाओगे। तो दोस्तों आइए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना डेस्कटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको लिख लेना है पीएम किसान। जैसे ही आप लिखोगे उतना पीएम किसान का शॉर्ट आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ऊपर वाला लिंक आता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिख करके, उसी में आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पर बढ़ जाना है। दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के पॉपअप देखने को मिलेंगे। यहाँ से देख सकते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद ई-केवाईसी है, फिर नो योर स्टेटस वाला है। तो फिलहाल हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए हम इस वाले टैब को क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं रिफ्रेश होगा, उसके बाद हमारे सामने खुल करके नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा काम स्टार्ट होता है यहाँ से। तो आपको सबसे पहले फॉर्म खुल कर आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद जिस तरह से मैं प्रोसेस बताऊंगा उसी तरह से आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, वरना आप छोटी सा भी मिस्टेक करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना यहाँ आधार नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उससे पहले आपको इस वाले टैब में सेलेक्ट करना है आप ग्रामीण क्षेत्र से हो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहले हमको यहाँ अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर को फिल कर लेना है। अब आइए हम आपके सामने फिल करते हुए दोस्तों हमने यहाँ अपना आधार नंबर को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मोबाइल नंबर को फिल कर लिया। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है इस तरह के सेलेक्ट करने के लिए कि आप किस स्टेट से हैं। तो आप जिस भी स्टेट से होंगे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ क्या करना है कि आपको कैप्चा को फिल करना है और कैप्चा को उसी तरह फिल करना है जिस तरह से आपका कैप्चा दिख रहा है। तो दोस्तों हमने कैप्चा को उसी तरह फिल किया जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ था। स्मॉल का स्मॉल लिखें, कैपिटल का कैपिटल। आपको भी सेम टू सेम उसी तरह से लिखना है। उसके बाद गेट ओटीपी वाले टैब पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से आएंगे जो कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जिस मोबाइल नंबर का हम नंबर डाले थे उसमें से एक ओटीपी गया है। उस ओटीपी को हमको यहाँ सबमिट करना होता है, फिर कैप्चा को फिल करना होता है। आइए हम दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ अपना ओटीपी को फिल कर लिया, फिर जो कैप्चा था उसे फिल कर लिए। उसके बाद हमको सबमिट वाले टैब पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो सबमिट वाले टैब पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिर से हमारे पास एक ओटीपी मांगा जा रहा है जो हमारे आधार कार्ड में गया है। तो आपके भी जो आधार कार्ड में लिंक होगा उस मोबाइल नंबर में आपका एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को ऊपर से फिल कर लेना है और जो आपने पहले फिल किया था वो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करना था उसमें गया था। तो फिर आइए हम एक और ओटीपी को फिल कर लेते हैं आधार कार्ड वाला। अब दोस्तों हमने जो भी हमसे मांगा गया वो सब चीज़ों को भर लिए। एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले मेरे से आधार कार्ड मांगा गया वो दे दिए, फिर मोबाइल नंबर मांगा गया उसे हम फिल कर लिए, फिर हम जिस स्टेट से आते थे वो स्टेट को फिल किए, फिर उसके बाद हमसे ओटीपी मांगा गया जो हमने मोबाइल नंबर डाला था उसका, तो उसे भी हमने फिल कर लिया। उसके बाद फिर से हमारे साथ कैप्चा आया, उस कैप्चा को भी हम फिल कर लिए। उसके बाद फिर से हमारे पास में जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उसमें एक ओटीपी गया आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए।
तो वो हमने डाल लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आगे का फॉर्म फुल करके आते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ जाता है वेरीफाई आधार OTP वाले टैब में। अब इसे क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे सामने इसका फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इस वाले फॉर्म को हमको बारीकी से भरना होगा और पूरा केयरफुली भरना होगा, क्योंकि यही मेन फॉर्म है। इसमें कुछ गलती करोगे तो फिर आपका दिक्कत होता है। तो सबसे पहले हम अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका भी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लोगे। उसके साथ साथ ये जो सब डिस्ट्रिक्ट है, तो आपका जो ब्लॉक पड़ता है वो आप ब्लॉक को फिल कर लोगे। उसके बाद आपका जो ब्लॉक पड़ता है उस ब्लॉक को फिल कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद हम विलेज वाले टैब पर क्लिक कर लेते हैं। फिर आपको अपना विलेज खोज लेना होगा, आप किस विलेज से हैं। तो आपके सामने विलेज का पूरा चार्ट खुल करके आ जाता है, उसमें से आपको खोज लेना है। तो दोस्तों हमने अपना विलेज को भी फिल कर लिया। उसके बाद सबसे ध्यान देने वाली बातें ये है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं। तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद फार्मर टैब में तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जब भी आप फॉर्म भरोगे तो स्मॉल जो फॉर्म होता है, स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर वाला, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। इससे पता चलता है कि आप एक छोटा किसान हो और आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस तरह से आपको मिल जाता है। अब लैंड रजिस्ट्रेशन ID कैसे खोजना है, ये बड़ी समस्या आती है। तो इसका वीडियो के नीचे हम लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो कि आप अपना लैंड रजिस्ट्रेशन ID को कैसे खोज सकते हो, जो कि मैंने वीडियो बना करके रख दिया है। वहाँ से आप पता कर सकते हो। वहाँ से आप खोज करके वो लैंड रजिस्ट्रेशन ID को यहाँ डालना होता है। उसके बाद आपको राशन नंबर डालना होता है। ये राशन नंबर मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास राशन कार्ड है तभी आप डालोगे, नहीं है तो अदरवाइज इसको छोड़ दोगे, आगे की और प्रोसेस में कर दोगे। अब यहाँ आ जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ PM किसान मानधन योजना। तो इसको अधिकतर ये अलग चीज़ें हैं, इसके केस में हमको नो ही करना होता है, तो हम नो कर लिए। और अगर आप PM किसान मानधन योजना का लाभ लेते हैं तो आपको S वाले टैब में क्लिक करना है। तो आइए हम इसके केस में क्या है कि इसका लैंड रजिस्ट्रेशन ID को हमने पहले ही खोज के रख लिया है, जो कि यहाँ हम डाल लेते हैं। अब दोस्तों अब डिपेंड करता है कि आपका जो खतियानी है वो जॉइंट है या सिंगल है। अगर आपके नाम से है तो आप सिंगल वाला करोगे, और नहीं तो फिर इसको आप जॉइंट वाले टैब पर क्लिक कर लोगे। उसके बाद यहाँ आपको येड वाला जो टैब दिख रहा है, इस वाले टैब को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये एड वाले टैब को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसे आप जब सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपके सामने कुछ एक नया पेज खोल करके आएगा, उस वाले पेज को भी भरना होता है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो रसीद होगा, रसीद लेकर के बैठ जाना है, क्योंकि आपका रसीद मैंडेटरी होगा। तो सबसे पहले आपका जो खाता नंबर होगा वो आप अपना रसीद से देख लोगे, तो वहाँ से खाता नंबर देख लोगे। उसके बाद खेसरा नंबर, जिसे प्लॉट नंबर भी कहा जाता है, तो आप प्लॉट नंबर को देख लोगे। उसके बाद आपका कितना डिसमिल का है, अगर आप वहीं दाहिने तरफ आपको रसीद के दाहिने तरफ मिल जाएगा कि आपका कितना रकबा है, कितना डिसमिल है, क्या है, वो चीज़ें आपको वहाँ से देखने मिल जाएगा। वहीं से आपको कॉपी कर लेना है कि कितना है, सो उसके बाद आपको कर लेना है। अब दोस्तों हमसे ये चीज़ें पूछा जा रहा है कि ये जो आपका लैंड है वो कितने दिन पहले है, क्या 1/2/2019 से पहले का है या इसके बाद में आपने खरीदा है। तो जिस केस में जिस तरह का होगा वो आपको फिल कर लेना, लेकिन इनके केस में क्या है कि इसका पहले से ही है। और उसके बाद आपको एक और चीज़ पूछा जाएगा कि आपके पास जो ज़मीन आया है तो आपने खरीदा है या फिर आपको विरासत में मिला है, किस तरह से मिला है। तो इसके जो केस में है तो इसको विरासत में ही मिला है, तो इसको एंस्टर लैंड में सेलेक्ट कर लेना है, जो कि विरासत वाला आता है, इसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक और नया टैब हमसे पूछा जाता है इस वाले टैब में कि किस तरह से हमको डेट फिल करना है। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपका जो लैंड है वो आपके पास कब से है। तो हम जब से डेट ऑफ बर्थ वाला टैब यहाँ सेलेक्ट करते हैं, जब से डेट ऑफ बर्थ होता है उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आगे की और प्रोसेस बढ़ जाती है। तो हम आइए डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आप देख सकते हो कि हमने अपना यहाँ खाता नंबर को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद खसरा नंबर को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एरिया को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद बिफोर आफ्टर जो भी था इसे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ आपको किस तरह से ज़मीन मिला था वो भी हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद लैंड डेट, आपने कब से आपके पास ये ज़मीन है उसे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अगर आपके पास पट्टा है तो आप पट्टा को सिलेक्ट कर लोगे, वरना आपके पास रैयती वाला है तो आपको नो कर लेना है। अब इसके बाद हमारे पूछा जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करोगे। तो दोस्तों हमारे पास जो रसीद है वो रसीद को हम यहाँ अपलोड कर देते हैं, जिससे इसको पता चल जाएगा कि हम ही वो व्यक्ति हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ PDF फॉर्म में, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आप
फॉर्म को अपलोड करोगे वो पीडीएफ में होना चाहिए या फिर आपका जेपीजी में, वो भी 200 केबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं ताकि मेरा एक स्टेप कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे सामने एक स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया है जो कि हमने डाला था। आपको भी ध्यान देना है, सबसे पहले ऐड कर लेना है। अगर ऐड नहीं करोगे तो फिर आगे वाला प्रोसेस आपके सामने नहीं बढ़ेगा। तो हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ ऐड कर लिया। उसके बाद फिर जो हमारे सामने अपलोड वाला है तो इसको हमको फिर से अपलोड करना होगा क्योंकि वहाँ से एक बार में हट गया, क्योंकि हमने ऐड कर दिया बाद में, इसीलिए यहाँ से हट गया। तो हम इसको रीसेलेक्ट कर लेते हैं। रीसेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों फाइनली हमारे सामने फॉर्म सबमिट हो जाता है और अब आपको हम चेक करके दिखा देते हैं कि किस तरह से मेरा सबमिट हो गया है। तो दोस्तों अब हम सबमिट वाला आप अगर चेक करना चाहते हैं तो उसका वीडियो हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम आपको बताते हैं तो लेट हो जाएगा। और आइए हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं कि आपका किस तरह से सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों चेक करने के लिए आपको फिर से एक न्यू क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि लिखना है। उसके बाद वैसे ही आपको बढ़ते जाना है जिस तरह से आप बढ़ते जा रहे थे पीएम किसान में। उसके बाद हम यहाँ आके स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर सीएससी फार्मर में हम क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने खुलने लगा है प्रोसेस आगे की ओर। तो जैसे ही खुलता है उसके बाद हम आपको इसका प्रोसेस दिखा देते हैं कि हमारा स्टेटस अभी कहाँ चल रहा है। उसके बाद हमको कैप्चा को फिल कर लेना है। जिस तरह से ये कैप्चा है उसी तरह से आपको फिल कर लेना है ताकि एक बार में आपका काम हो जाए। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ आधार नंबर फिल कर लिया। उसके बाद कैप्चा को फिल किया। अब सर्च वाले टैब पर क्लिक कर लेते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि हमारा फॉर्म जो है वो इस लेवल तक पहुंच गया है, ब्लॉक लेवल तक पहुंच गया है। अब ये प्रोसेस बहुत जल्द हमारे सामने आगे बढ़ जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 2-2 हज़ार रुपया मिलता है सालाना, आपको 6,000 रुपया जो मिलता है वो अब आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।